यहाँ पे एक ग्लूकोज वाला लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे को अच्छा तेरे गुरु नाम प्रभु का बोले ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में, तो मत भटको जग में। तीरथ भरत करम आचारा, तीरथ भरत करम आचारा। ये अटकावे मग में पंडित काजी बेस सेख सब, पंडित काजी भेष सेख सब। अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में, पिया मिले कोई साध समग में। ये तो भूले विषय बास में, ये तो भूले विषय बास में। मर्म धसे इनकी रग रग में, मर्म धसे इनकी रग रग में। जब तक साथ मिले नहीं तुमको, जब तक शांत मिले नहीं तुमको। खाए ठगोरी तू इन ठग में, खाए ठगोरी तू इन ठग में। जय गुरुदेव स्वामी शरण गहो तो, जय गुरुदेव स्वामी शरण गहो तो। रलो ज्योति जगमग में, रलो ज्योति जगमग में। खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी प्रभु को निज घट में। खोजरी स्वामी को निज घट में। जय गुरुदेव।
अवर्ण रूप से कण कण में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव जी स्वामी जी महाराज, परम पिता अनामी पुरुष करतार हमारे मालिक हर जगह सर्वत्र विराजमान है। उनके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। गुरु की ऐसी दया और मेहर जब जब होती है तो सद्गुरु बड़े ही प्रेम और प्यार से, बड़े ही आदर सत्कार से जीवात्माओं को सही शिक्षा देते हैं, प्रभु परमात्मा का सच्चा भेद बताते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जब भी इस प्रार्थना को बोलते थे, खोजरी पिया को निज घट में, सभी दुनिया वाले इस संसार के लोग उस पिया को, उस प्रभु को खोजने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन जो संत महात्मा अपने सतगुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज, ये अपने सतगुरु, अपने स्वामी, इन्होंने सबको बताया, समस्त धरा मंडल की जीवात्माओं को बताया कि उस प्रभु को, उस पिया को पाना है तो अपने घट में खोजो। मतलब ये शरीर घट है और इसमें घाट है, दोनों आंखों के मध्य में पीछे की तरफ वो सूरत जीवात्मा, वो हृदय है, वहां पर वो सूरत बैठी और वहीं पर निशाना लगाओ, वहीं खोजो तो पिया मिलेगा। आप लोग इधर भागते हो, उधर भागते हो, चारों तरफ दौड़ते हो, चौकड़ी लगाते हो और सोचते हो इधर उधर मिलेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से मृग जो है इधर उधर दौड़ता रहता है, जबकि कस्तूरी तो उसके कुंडल में बसती है, उसकी नाभि में रहती है और उसकी भीनी भीनी सुगंध को वो लेने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। उसी तरह से आप इधर उधर भटकते रहते हो, जबकि सतगुरु स्वामी हमारे सतगुरु दयाल जिस दिन से नाम दान दिए, उसी क्षण से आपके इस छठे चक्र, आज्ञा चक्र, जहां आपकी सूरत जीवात्मा बैठी है वहीं पर वो भी बैठे हैं। लेकिन उस गुरुद्वारे पर तो कभी आप खटखटाते ही नहीं, वहां पर कुंडी आप खटखटाओ तब तो मालिक को बोलेगा। आप दरवाजा छोड़ देते हो, इधर उधर दौड़ते रहते हो और सोचते हो मालिक मिल जाए, कैसे मिलेगा? अरे यहीं पर खटखटाओ तो काम बने और तभी तो ये दरवाजा खुलेगा, तभी तो स्वामी के दर्शन होंगे, तभी सतनामी के दर्शन होंगे, तभी अनामी के दर्शन होंगे, तभी प्रभु परमात्मा के दर्शन होंगे, अन्यथा दर्शन होने वाले नहीं है। आए मेरे प्यारे भाई बहनों, आए सनातन धर्मियों, हमारी एक ही गुजारिश है आप सभी से कि यहीं पर खोजो जहां पर गुरु महाराज ने हमको आपको बताया है। इधर उधर दौड़ने से नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने 1982 में सत्संग सुनाते हुए कहा, आए बच्चों, अगर तुम्हें कहीं सच्ची चीज का पता चले तो तुमको खोज करते हुए वहां जाना चाहिए, और सच्ची चीज हो तो ले लेनी चाहिए, ले लेना चाहिए। तो तुम खोज तो करते नहीं हो। अरे भाई, खोजी होता है तो कहीं फंसता नहीं है, वो हर जगह जाता है। जिस तरह से गुरु महाराज ने हर मंदिर में गए, हर मठ में गए, हर गुरुद्वारे में गए, हर मस्जिद में गए, हर मुल्ले से मिले, हर जो है मौलवी से मिले, हर जो है साधु से मिले, लेकिन गुरु महाराज को कहीं वो प्रभु परमात्मा को मिलाने वाला नहीं मिला। जब गुरु को हमारे नहीं मिला तब गुरु महाराज निराश हो गए और फिर वहां पर अपने शरीर को त्याग देने वाले थे। तभी उनकी झपकी लगी कश्मीर में और उधर से उस मालिक ने, जो सच्चा इस धरा मंडल पर जो है सतलोक आने जाने वाला, अनाम देश आने जाने वाला सच्चा गुरु बैठा था, उसने तुरंत बताया, आए बच्चे, तू धैर्य रख और तुझको 6 महीने में बुला लूंगा अपने पास। और चिरौली में गुरु महाराज को जो है अपने दादा गुरु महाराज ने बुला लिया। तो तुम्हारी, अगर आपकी जो सच्ची श्रद्धा है, सच्ची लगन है, सच्ची तड़प है, तो आप कहीं फंसोगे नहीं। लेकिन याद रखो, केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि मुझे तो उस प्रभु परमात्मा से मिलाने वाला चाहिए और कोई नहीं चाहिए। आप चाहते हो अपने
बच्चे के लिए, आप जाते हो धन दौलत के लिए, आप जाते हैं नौकरी चाकरी के लिए, इसीलिए लोग दौड़ते हैं और किसी के लिए नहीं। आप अपने स्वार्थ में और वो अपने स्वार्थ में, एक दूसरे के स्वार्थ में एक दूसरे को ठगते हैं। हकीकत ये है। तो ठगों के पास जाओगे तो ठग जाओगे। जैसे हमारे गुरु महाराज चलते रहे, खोजते रहे और तब तक नहीं रुके जब तक गुरु उनको सच्चा मिल नहीं गया, तब तक नहीं रुके। अरे हमको आपको तो बिना खोजे ही सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमारी आपकी बाह को पकड़ रखा है, लेकिन हम आप नाशुक्रे हो जाएं और अपने गुरु से जो है अपनी बाह को छुड़ा करके दूसरी तरफ भाग जाएं, तो हमसे आपसे बेकार आदमी कौन होगा, गुरुद्रोही कौन होगा। आप दूसरों के पीछे भागते हो। अरे गुरु महाराज सब कुछ लुटाते हैं, सब कुछ देते हैं। अरे जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती ये तो ऐसे लुटाते हैं, अंदर में लूटो बाहर में कुछ नहीं है प्यारे भाई बहनों। लेकिन आप बाहर में सोचते हो कुछ मिलेगा, अरे भागते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि तीर्थ व्रत कर्म आचार कितना भी करो, कितने भी नियम संयम से रह लो, कितने भी व्रत कर लो, कितने ही उपवास कर लो, कितने ही अन्य प्रकार की क्रियाएं कर लो, आपके को प्रभु परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं। जब तक आपको सच्चा सतगुरु साध नहीं मिलेगा, सच्चा संत नहीं मिलेगा, तब तक आपको मिलने वाला नहीं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी अपने आप को प्रकांड विद्वान समझते हैं और पढ़े लिखे समझते हैं, और भेष के रूप में, भेष उसको कहते हैं जो कपड़ा पहन लेता है, कोई लाल, कोई गिरवा, कोई हरा, कोई पीला, कोई नीला, कोई काला, उस कपड़े का नाम आप रख देते हो कि ये साधु, उसको साधु नहीं कहते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया हो, पूर्ण आधिपत्य जमा लिया हो, उसको साधु कहते हैं, और किसी को साधु वाधु नहीं कहते हैं। और साधु सच्चा वो है जो सत्यलोक धाम आता जाता हो, अनाम धाम आता जाता हो, नहीं तो सबको भेष कहते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा पंडित का जी भेष सेख सब अटक रहे डग डग में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कहूं साध समग में। कितने भी पंडित हो, ज्ञानी हो, ये सब अटक रहे हैं डग डग में, मतलब रास्ते में ही फंसे पड़े हैं। इनको अंदर तो मर्म धंसा हुआ है, विभिन्न प्रकार के आपको वो बता देंगे, उसी में फंसा देंगे, और इनको वो प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं। आपको प्रभु परमात्मा कैसे मिलेगा? जब आप साध की समझ में जाओगे, साध के संग करोगे, संतों के चरणों में बैठोगे, जो सच्चा होगा, झूठा नहीं होगा, तब आपको दर्शन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। आप जानो आपकी मर्जी। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ठगों के बीच में आप पहुंच गए तो खाए ठगोरी तुम इन ठग में। अब आपको लूटा जा रहा, कोई कहता है यहाँ लाओ इतना दे दो, कोई कहता है यहाँ लाओ इतना दे दो, कोई कहता है हमको इतना दो। अब आप जाओ कहीं पर भी पूजा पाठ करने के लिए, अधिकतर आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पर जो देखो गौरी गणेश है, इस पर 5001 रुपए चढ़ाओ, इधर जो 501 चढ़ाओ, यहाँ पर ये देवता जी बैठे, यहाँ पर जो है 50-51 रुपए चढ़ाओ, यहाँ पर 100 रुपए चढ़ाओ, और बाद में सब उठा करके जेब में। ऐसे हर जगह है, मतलब मैं किसी की निंदा नहीं करता, अगर लेकिन उनसे कहो कि हे देव जी, हे मान्यवर, हम आपसे विनती करते हैं, हमें जरा इनके साक्षात दर्शन करा दीजिए। चाहे विष्णु भगवान के हो, चाहे शंकर भगवान के हो, चाहे आद्या महाशक्ति के हो, चाहे जो है ब्रह्मा जी के हों, चाहे सरस्वती माता के हों, चाहे लक्ष्मी माता के हों, चाहे पार्वती माता के हों, चाहे गौरी माता के हों, चाहे ऊपर चलो तो ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का दर्शन, ऊपर चलो तो ब्रह्म का दर्शन, ऊपर चलो तो महाकाल का दर्शन, ऊपर चलो तो जो है सत्यलोक धाम में सत्पुरुष करतार का दर्शन, और ऊपर किसी का करा दो तो वो कुछ बोलने वाले कहेंगे वो तो सब मरने के बाद मिलेगा। अरे भाई, मरने के बाद गुरु महाराज ने कहा कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती है, जो भी मिलेगा जीते जी मिलेगा। जितने भी संतों ने, महात्माओं ने, साधुओं ने पाया, और जिसने भी जो है बहनों ने पाया, भाइयों ने पाया, माताओं और बहनों ने पाया,
सबने लिख करके छोड़ा, सबने बताया, अनुभव अपना छोड़ करके गए कि हमको जीते जी प्रभु परमात्मा मिला। इसीलिए कहा कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय, हंस खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन हो। अरे हंस हंस करके कभी वो प्रभु नहीं मिलता, आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर विरह हो, तड़प हो, मालिक के लिए दो आंसू आपके निकले। जब उसके लिए तड़पोगे तब वो मालिक मिलेगा, नहीं तो सभी के सभी सूरतें, सभी की सभी जीवात्माएं दुहागिन क्यों रहती, मतलब विधवा क्यों रहती, सारी की सारी सुहागन हो जाती, सबको वो प्रभु मिल जाता, सबको परमात्मा मिल जाता। लेकिन जब तक सूरत को अपना स्वामी नहीं मिलता, इस राधा को जब तक स्वामी नहीं मिलेगा, इस सीता को जब तक राम नहीं मिलेगा, तब तक ये अधूरी है, ये एक तरह से दुहागिन है, उसका सुहाग नहीं मिला, क्योंकि स्वामी तो मिला ही नहीं, अभी तो इसका उससे मिलन ही नहीं, उसको चरण कमल मिले ही नहीं, और ऊपर अनाम देश तो बहुत दूर है, उसका पिया तो ऊपर बैठा हुआ अनाम देश में। तो हमको आपको लगन से लग करके अपने पिया को खोज करनी चाहिए। कहाँ पर? अंदर में चलोगे तब काम बनेगा, बाहर से कुछ होने वाला नहीं है। कितने भी दरवाजे चले जाओ, खटखटाते रहो, अरे जब स्वामी यही मिल गए, मैं तो खोल के कहता हूँ आज भी इनके चरणों में बैठो, आज भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तुम्हारे पास, तुम तो केवल देखते हो भीड़ कि वहां करोड़ों आ रहे, वहां लाखों आ रहे, और उस भीड़ में सब भूसा भूसा भूसा, जैसे भूसा होता है ना कि भूसा वसा दो तो सब उड़ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, दाना एक नहीं है। वैसे जैसे गेहूं कटता है तो भूसा बनाया जाता है, सरसों कटती है तो उसका भूसा बनाया जाता है, और जब धान कट जाता है तो उसका पुआल हो जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, वो एकदम बेकार चीज मानी जाती है। उस भूसे में क्या मिलेगा आपको? अरे जिसके पास होगा उससे मिलेगा। आपको गुरु महाराज ने सच्चा नाम दान दिया, सच्चे साध की खोज करो, क्योंकि गुरु महाराज इस समय तुरंत सामने नहीं मिल पा रहे। तो जब वो पर्दे के पीछे सामने आएगा, सूरज निकलेगा तो सबको उजाला मिलेगा, किसी एक को नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, वो सूरज से भी ऊपर महासूरज है, जिसके करोड़ों करोड़ों रोम में उजाला करता हो, उसको कोई क्या छिपाएगा प्रेमी भाई बहनों। और जब उनकी मौज हो जाएगी तो वो धरा मंडल पर सीधे ऐसे आपको हर जगह मिलेंगे जैसे पहले मिलते थे। उसका वक्त और मुहूर्त होता है, जब इनकी मौज हो जाएगी तो आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले तो साध को ही खोजना पड़ेगा, साध का संग करना पड़ेगा, साध के संग में बैठो और तब आप रहनी गहनी सुधार पाओगे। और वो भजनानंदी होगा तो भजन आपसे करवा देगा, और आपको गुरु महाराज के भी दर्शन होंगे, ऊपर के धनियों का भी दर्शन होगा, प्रकाश भी मिलेगा, आवाज भी सुनने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रेमी भाई बहनों। लेकिन सच्चा नहीं होगा, अगर वो झूठा है तो कुछ सुनने को उसके यहाँ नहीं आपको मिलेगा, ये पक्की बात, क्या गांठ बांध लो। तो देखो संतों के पास में आपको जाना पड़ेगा। तो जब गुरु महाराज के चरणों में आप पहुंच गए तो अब आगे की तरफ चलो, ना कि पीछे की तरफ। कदम आगे बढ़ाया जाता है और कभी भी पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया जाता है। हमेशा जब सदगुरु मिल गया तो धीरे 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 करके एक एक कदम बढ़ाते हुए अनाम धाम की तरफ चलने का प्रयत्न करो, और इस माया के चक्कर में मत फंसो। आप अगर इसी में फंसे रहोगे, अब बच्चा पैदा हो गया तो उसी के पीछे लगे हैं, कहते हैं हमको जो है ये नहीं दिक्कत है। अब पता लगा कोई लड़का आ गया, लड़की आ गई, उसी में लगे पड़े, अरे भाई घर में 4 लोग हैं तो कहो कि हम ये आप पकड़ो, अब आधा घंटा हम भजन कर लें, सुमिरन कर लें, ध्यान कर लें, क्योंकि वो भी कर्म कर्जा लेके आया, इसमें कोई दो राय नहीं भैया। वो जिस दिन चला जाएगा रोओगे, चिल्लाओगे, हाथ पटकोगे, ये भी सत्य है। लेकिन आया है तो खुशियां आई हैं, वो भी अच्छी बात है, उसकी भी सेवा करना है, लेकिन उसमें से अपना समय निकाल करके अपनी जीवात्मा के लिए सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान, सच्चा भजन आपको करना ही है। गुरु महाराज ने कहा अगर मन नहीं रुकता है तो हट के साथ बैठो, और हर हालत में सुमिरन ध्यान भजन आपको करना चाहिए। नागा नहीं होना चाहिए, अगर नागा हो गया
तो आपका मन मोटा हो जाएगा। और जो आवाजें आती थी, जो शब्द आता था, जो है आपको आकाशवाणी सुनाई देती थी, कलमा सुनाई देता था, उद्गीत सुनाई देता था, ब्रह्म गीत सुनाई देता था, धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। तो वह प्रेमी भाई बहनों, उसको लग करके करो तो आपका काम बनता चला जाएगा। और जब नहीं करोगे तो आप जानो आपका काम जाने। अंत समय फिर पिटाई होगी, और कुटाई तो खूब करके होगी। ओखली में तो सर दे ही दिए हो, तो वो तो कूटेगा ही कूटेगा, क्योंकि वो जो जमपुर में बैठा हुआ जमराज है वो बड़ा ही विकराल है। वो छोड़ता उड़ता किसी का नहीं। कहते हैं घाट जगाती सबका झारा ले। अरे घाट जगाती, जो वहां जमराज बैठा है वो सबका झारा लेता है कि तुम्हारा अच्छा है कि बुरा है। और बुरा है तो पहले कुटाई करता है, और अच्छाई की बाद में आपकी बात करता है। अच्छाई का तो जो वारा न्यारा होना वो अंत में होता है, लेकिन बुराई वाले को पहले कुटाई करके सफाई करता है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको अपनी कुटाई करवानी है कि नहीं करवानी है। तो इसीलिए गुरु महाराज संतों को जब पाया लोगों ने, सभी बहनों ने, भाइयों ने, प्रेमियों ने, तो उन्होंने कहा कि ना मैं नैहर ना मैं पीहर, ना पिया जी मेरे पास, मीणा ने गोविंद मिलो जब संत मिला रे दास। ना मुझको इधर मिला ना उधर मिला वो परमात्मा, मुझको इधर उधर कहीं नहीं मिला। लेकिन तब वो अनामी महाप्रभु गोविंद मुझको तब मिला जब मुझको संत रैदास जी मिल गए, तब मिला। उससे पहले कुछ नहीं मिला। तो देखो, एक एक चीज खोल खोल करके कह रही कि मुझको तब मिला जब वो हमको मालिक सतगुरु मिले, तब उनके चरणों में मैं बैठी, उनकी एक एक बातों को माना, उनके चरणों में सिजदा किया, उनके अनुसार हमने सुमिरन ध्यान भजन किया, तब मैं उस मालिक से मिली। और कहती हैं कि मैं जाए पाए पिया अपनी, तब मेरी पीर बुझानी। मैं चली गई ऊपर गगन मंडल में चढ़ती हुई, और सतलोक धाम पहुंची, अनाम धाम पहुंची, और उस मालिक को प्राप्त कर लिया। तब मेरी पीर बुझाई। उससे पहले पीर अंदर की वेदना कम नहीं हुई। लेकिन आप क्या कहते हो, इस संसार वाला ही सब कुछ मिल जाए, ऊपर वाला तुच्छ है, बेकार है। अरे जिन्होंने ऊपर वाला पा लिया, उन्होंने नीचे वाले को लात मार दिया। ऐसा गुरु महाराज ने स्वयं कहा है। राजा जनक ने जब ऊपर की प्राप्ति कर ली तो अपने राज्य तक पर उन्होंने लात मार दिया, लेकिन उनके गुरु का आदेश हुआ कि नहीं, तुम राजा बने रहो, इसको समझ लो ये हमारा राज्य है और तुम इसकी सेवा कर दो। और वो जो है राज्य की देख रेख करते थे, सेवा करते थे, और वो विदेही भी रहे, मतलब इधर भी देखते थे और इस शरीर को छोड़ करके ऊपर गगन मंडल में चले जाते थे, ऊपर की सैर करते थे, और दोनों काम उन्होंने बना लिया। ऐसे ही आपको करना चाहिए। आपको ये लोक भी बना लेना चाहिए और परलोक भी बना लेना चाहिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। इसीलिए कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुर से किया नहे, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई आपके जब अच्छे दिन थे, आप सुख सुविधा से रह रहे थे, तब तो सुमिरन ध्यान भजन किया नहीं, गुरु महाराज की बातों को माना नहीं। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे करके दुख में बदल गया। अब दुख का समय आपका आ गया, और जब दुख में आ गया तो एक तरह से आपका बुढ़ापा आ गया, श्वासों की भी पूंजी कम हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, आपका शरीर जर्जर हो गया। और साथ में जो जिस तरह से एक खेत होता है, अगर उसका किसान उसकी रखवाली नहीं करता और बीज उसमें डाल दिया और चिड़िया आकर के चुप करके चली गई तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही है शरीर में आपको जीवात्मा बिठाई गई और इसमें श्वासों की पूंजी दी गई है। अगर श्वास की पूंजी खत्म होते 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 खत्म हो गई तो ये शरीर धड़ाम से गिरेगा और जीवात्मा निकाल करके यमदूत बाहर करेंगे। तब आप क्या करोगे? अब तो आपको केवल रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपने अपनी जीवात्मा को जीते जी नहीं बाहर शरीर से निकाला। और
जब कहते हैं जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आस। अरे भाई जीते जी मरना है, मतलब जीते जी इस सूरत को, जीवात्माओं को, इस मनुष्य शरीर जो यहाँ पर बैठी है नाके पर, यहाँ से निकाल करके बाहर करना है। और इस खलक की, इसकी आस धीरे करके, ये क्योंकि एक ना एक दिन ये तो नाशवान है, ये तो राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा, राख में मिल जाएगा, इसको तो छोड़ना ही है। तो यहाँ से इसकी चिंता ना करो, यहाँ से इस संसार की चिंता ना करो, आप यहाँ से इसको बाहर निकालो। और जब आप उजाले में जैसे ही पहला कदम पड़ेगा, उजाला ही उजाला होगा। अंधेरा नाम की चीज नहीं होती है गुरु भाई बहनों। जैसे ही गुरु महाराज की दया होती है, एकदम फक व्हाइट सफेद, आप देखते हुए जैसे कोहरा पहले दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देना शुरू होगा, फिर साफ होना शुरू होगा, और फिर देखते चले जाओ, इतनी चांदनी छटा छाई रहेगी, आपका मन गदगद हो जाएगा। लेकिन आप देखते नहीं हो, केवल आप जड़ वस्तुओं को, बेकार की वस्तुओं को, जैसे कहते नहीं हीरे का जौहरी नहीं है तो हीरे की वो वैल्यू नहीं जानता, हीरे की कदर नहीं जानता, वो तो कंकड़ पकड़े हुए है, पत्थर जो कि बेकार है उसको। तो जब आपको सदगुरु मिल गए, अपने प्रभु मिल गए, अपने पिया मिल गए, अपने सदगुरु मिल गए, तो अपनी सूरत को, जीवात्मा को क्यों नहीं जगाते हो? अरे उनसे बार बार पुकार करो, तब काम बनेगा, और नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, भक्ति भाव बादो नदी सभी चली घर आए, सरिता सोई सराहिए जो ज्येष्ठ मास ठहराए। शुरू में जब किसी को सदगुरु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो सभी के अंदर भाव भक्ति बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। जिस तरह से जब बरसात का समय आता है तो देखो खूब पानी बरसता है, जितनी सूखी नदियां होती हैं, नाले होते हैं और नाली होती हैं, नदियां होती हैं, सब बहुत तेजी के साथ बहने लगती हैं और सभी चल पड़ती हैं, बड़ी तेजी के साथ में पानी चलने लगता है। लेकिन उस सरिता को सराहा जाता है जो ज्येष्ठ मास में चलती रहती है, मतलब जब जून और मई का महीना होता है, एकदम खूब धूप होती है, तपती है, और उसमें भी वो कल कल वो जल बहता रहता है। ऐसी नदियों की सराहना की जाती है और किसी नदी की सराहना नहीं की जाती है। इसी तरह से ऐसे गुरु भक्त की सराहना होती है जो हर परिस्थिति में अपने सतगुरु का संग करके और उसी के अनुसार, आज्ञा के अनुसार वो आगे अपनी भाव भक्ति में लगा रहता है। सुख आए तो सुख में, दुख आए तो दुख में, महादुख आए तो दुख में। अरे गुरु महाराज ने कहा, संतों ने कहा, जब मालिक खुश होता है तो ये तो सुनते ही हो, दिन गरीबी बीमारी ये तो देते बख्शीशा है। दिन और गरीबी और बीमारी ये उनकी बख्शीश होती है, तभी कोई उस प्रभु परमात्मा को याद करता है, अन्यथा याद नहीं करता है। जो खरबपति है, जो ऐशोआराम में बैठा है, वो कभी प्रभु को याद करता है? लक्ष्मी जी के सामने जाकर के अगरबत्ती ऐसे ऐसे दिखाता है, गुल्लक खोल करके या अपनी जो है तिजोरी खोल करके कि जल्दी से तुम 2 गुना हो जाओ, जल्दी से तुम 4 गुना हो जाओ, इसलिए लगाता है और उससे किसी से प्रेम रोम नहीं होता है। गुरु महाराज ने समझाया कि लोग करोड़ों करोड़ों का गमन करते हैं, करोड़ों करोड़ों का गमन करते हैं और करोड़ों करोड़ों का घोटाला करते हैं और अरबों अरबों का करते हैं और कहते हैं कि करोड़ों का किया और सुई का दान करते हैं। कहेंगे हमने दान कर दिया मंदिर में, तो किसने का? सुई का। अरे सर काट लिया किसी का और जरा से तुमने उसको किसी एक बूंद शहद चटा दी। अरे कितनी बड़ी अपने आप को ही धोखा देते हैं लोग, अपने आप को ही धोखा देते हैं। अरे भाई संतों महात्माओं को क्या धोखा दोगे? उनको तो सब चीज पता होती है। एक बार की बात है कि एक सेठ साहब थे, गुरु महाराज ने समझाया, उनका जहाज लंगर के रूप में आ रहा था। अब क्या हुआ कि वो समय ऐसा था कि बहुत ही विकट समय था। उस समय पर भी जैसे इस समय पर बहुत से जय गुरुदेव बन करके बैठ गए, तो उस समय पर जो है ऐसी स्थिति थी कि उस समय पर भी अनेक एक तरह से गुरु बन करके बैठ गए थे।
अब हुआ क्या, अब वो व्यक्ति तो बीच समुद्र में फंसा था, उसका जहाज तूफान बहुत तेज चल रहा था, अब वो डूब रहा था, यही स्थिति थी कि कब डूब जाएगा। तो उसने वहीं से कहा, हे सच्चे पातशाह, हे मालिक, हे सच्चे रहबर, मैं तुमसे ये विनती करता हूं, हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, मेरे लंगर को, मेरे जहाज को मुझ सहित अगर आप साकुशल बाहर निकाल दो, पहुंचा दो बंदरगाह तक, तब हम आपको आकर के 700 असरफी देंगे, चढ़ाएंगे। उस मालिक ने सुना, क्योंकि उसकी सच्ची करुण पुकार थी, सच्ची श्रद्धा थी, तो उसने उस सच्चे पातशाह ने, उस सच्चे जो मालिक ने, सच्चे गुरु ने उसकी बात को सुना, और लंगर उसका जो है जहाज धीरे धीरे करके डूबा नहीं, और माल सहित एकदम किनारे आकर के जो है, जो पत्तन था उस समय, जो पोर्ट था वहां पर आकर के लग गया। वो उतरा, उसका सामान भी उतर गया। अब उसने अपनी बात को याद रखा, सच्चा था, ईमानदार था, धर्मनिष्ठ था, तो उसने खोज करना शुरू किया कि भाई जिसने मेरी रक्षा की है, चलो दे आए। अब जहां पहुंचता तो कहते कि मैं ही सच्चा पातशाह हूँ, मैं ही सच्चा गुरु हूँ, लाओ यहाँ पर चढ़ाओ जल्दी से। वो जाता तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता, अब ना समझ में आए तो क्या करे वो बेचारा। तो वो जहां जाता बस 2 असरफियां पहले चलती थी, असरफियां, तो 2 असरफियां वो निकालता मोहरे और उसको चढ़ा देता, एक तरह से असरफी चढ़ा देता और प्रणाम करता, चलता बनता। ऐसे उसको न जाने कितने लोग मिले, सब ने कहा कि यहाँ चढ़ाओ, तो जो चढ़ावा 2 असरफी निकालता, चढ़ा देता और प्रणाम करता, चल देता। उसने समझ लिया कि यहाँ कोई सच्चा नहीं, क्योंकि उसने तो जो कहा है कोई उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा। अब क्या हुआ, जब बड़ा निराश हो गया, क्योंकि सब कहीं जहां लोगों ने बताया घूम लिया, तो वो बाहर निकलने ही वाला था, तब तक वो बड़ा निराश था। तो एक आदमी ने ऐसे पूछ लिया कि भाई क्यों निराश हो, इतना क्या कारण है? तो उसने कहा, मैं जिसकी खोज में आया था, एक महात्मा की, एक साधु की, एक सच्चे गुरु की, वो तो हमें कहीं दिख नहीं रहे। हम तो सब जगह देख लिए, लेकिन अब हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो कहता, क्यों निराश होते हो? अच्छा, तुमने सब जगह देख लिया, तो देखो वो एक कोठरी है जो कि जमीन के अंदर में है, मतलब तल घर में बनी है, तल घर में है, जरा वहां भी चले जाओ। तो वहां पर कहा, अच्छा चलो, जब इतना करके आए तो वहां भी चल लेते हैं। तो वहां पर वो नीचे की तरफ चले गए, उतर करके गए, तो उसमें बड़ी ही बदबू आ रही। अब बड़ी बदबू आ रही, क्योंकि उसमें जैसे पानी में डूब गया हो, पूरा का पूरी चीज, आपका घर डूब गया हो, तो वैसी स्मेल आए, वैसी बदबू उसमें से आ रही। और एक महात्मा एकदम से जो है केवल लंगोटी लगाए हुए बैठे हुए, और साधना में लीन गया, प्रणाम किया, और उसके बाद में तो धीरे से उसने जो है प्रणाम किया, वो कुछ बोले नहीं, तो बस हाथ उठा दिया। तो उसने जल्दी से 2 मुद्राएं निकाली, मतलब 2 अपनी असरफियां निकाली, और उसके चरणों में रखा एक तरह से सामने, और प्रणाम करके जैसे मत्था टेक के आगे बढ़ने की कोशिश किया। कहा, है सेठ, तू कहाँ जा रहा है? अरे सेठ, तू कहाँ जा रहा है? तूने तो 700 असरफियों के लिए कहा था, ये 2 असरफी में काम कैसे चलेगा? मेरी जितना तूने कहा है उसको तू दे, और दे। और दूसरी बात, तू मेरी पीठ को देख ले, इधर देख कितने रस्से बने हुए हैं, इस पर कितने निशान बने हैं, जो तेरे जहाज को मैंने खींच करके निकाला है। देख ले पीछे यहाँ पर, और ये कमरा देख ले कि पूरा का पूरा पानी में डूबा था कि नहीं डूबा था, कौन यहाँ पर रक्षा कर तेरी मदद किया है? तो वो चरणों में गिरा, कहा, माफ करिएगा, हम तो पहचानने के लिए 2 ही असरफी दिए थे। फिर उसने उनको जो है जो कहा था वादा पूरा किया, और चरणों में उनके लग गया। और तो सच्चा होगा तो बताएगा प्रेमी भाई बहनों, और अगर ठन गोपाला है तो वो तो लूटने के लिए बैठा है, लाओ 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 लाओ, और कुछ नहीं होता। तो ये गुरु महाराज ने ही कहानी सुनाई, किसी दूसरे ने नहीं सुनाई। और ये कहानी नहीं होती, संत महात्मा कभी भी अपनी जुबान से बरग बात नहीं कहते। ये गुरु महाराज ने कहा है कि संत महात्मा सच्चे जो मंच पर वैसे बैठ करके कहते, वो कभी बरग बात नहीं कहते, मतलब गलत बात, असत्य बात कभी नहीं बोलते हैं। वो आज नहीं तो 1000 साल बाद, करोड़ों वर्ष बाद वो सत्य होगी ही होगी। इसीलिए कहते हैं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन नहीं पलटते, लेकिन उन सत्संगियों को सोचना चाहिए जो गुरु महाराज की बातों को पलटने का प्रयास करते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
कि गुरु महाराज उस समय पर वही कहते थे ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव युग पुरुष हैं, और आज कहते हैं कि गुरु महाराज चले गए। अरे तो युग का तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, क्योंकि कलयुग में कुछ हजार वर्षों के लिए, और गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा 5000 वर्षों के लिए कलयुग में सतयुग आएगा, और अभी आया नहीं। और न ही चौथा महान यज्ञ रचाया गुरु महाराज ने, और उसमें कभी कहा है गुरु महाराज ने कि 10 करोड़ नर नारी, चाहे जमीन से आए, चाहे आसमान से आए, चाहे धरती से आए, चाहे पाताल से आए, उसमें रहेंगे, और इससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। और आपने तो देखा भी नहीं। अरे गुरु महाराज तो वो भी दिखाते हैं, अंदर से दिखाते हैं, जिसने देखा उसको पता है पूरा। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टाट पहनते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज ने तो ये कभी नहीं कहा है कि जब जो है चौथा महान यज्ञ होगा तो गुरु महाराज नहीं रहेंगे। अरे वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। अगर कोई भी टाटदारी हो, चाहे कपड़ाधारी हो, कोई भी हो, झूठ बोलते हैं भाई, वो गलत बोलते हैं। गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि 10 महीने पहले मैं सतयुग आने की घोषणा करूंगा, और चौथा महान यज्ञ करने से पहले आपको जो है 10 महीने पहले सूचना दूंगा, और वहां पर 10 करोड़ नर नारी उपस्थित रहेंगे। गुरु महाराज की उपस्थिति में होगा, बिना उनकी अनुपस्थिति में होने वाला नहीं। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो करा ले। 14 साल होने वाला है गुरु महाराज को मौज खेले हुए। अरे जिस तरह से कृष्ण भगवान को जरासंध ने सोचा था कि मैंने इनको जला के मार दिया, क्या मार पाया था? तो महाभारत किसने कराई? अरे ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं, जिनके बारे में आप जान भी नहीं सकते। उन्होंने तो स्वयं कहा है कि मेरे साथ चाहे तुम 24 घंटा रहो, मेरी खोपड़ी में क्या है तुम नहीं जान पाओगे। अरे पलटू साहब को अयोध्या में उस समय के राजा ने, उस समय के लोगों ने मिल करके जिंदा जला दिया था, लेकिन 10 साल बाद पता लगा लेना वापस आए थे। पता लगा लेना, मैं तुमको प्रमाण के तौर पे बताता हूं, तो आप पता लगाओ। ऐसे अपने यहाँ का इतिहास है। तो परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पुनः आने में, इस धरा मंडल पर अवतरित होने में कितना समय लगेगा? वो तो सेकंडों में अंडखंड ब्रह्मांड और न जाने कितनी त्रिलोकियां, न जाने कितने ब्रह्मांड बनाते हैं, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं? उनको कितनी देर लगेगी? आप लोग उनको बाबा समझते हो? अरे वो बाबा नहीं, अनामी पुरुष करतार है, सेकंडों में कुछ भी कर सकते हैं। तुम जानते नहीं हो, तुम हमारी बुद्धि टकरा गई है, तुम खुद ही अपने जाल में फंसते चले जाओगे। आए प्रेमियों, इसलिए किसी के पीछे मत चलो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि आए बच्चा, आए प्यारे बच्चों, आप हमको देखो, मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना, नहीं गिर जाओगे। और जिसने भी बीच वाले को देखा वो सब के सब गिरे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिसने केवल गुरु को देखा वो हमेशा आगे चलता रहा, और गुरु महाराज उसको उंगली पकड़ के चला रहे, और ऊपर की कई नजारे भी दिखाते, और गगन मंडल भी चढ़ाते। वो कैसे निकल आ जाता है, कैसे आया जाता है इस शरीर में, ये भी जानता, सब कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता अपनी गुरु की दया से। जो जो गुरु महाराज उसको जना देते हैं। और आप ऐसे ठनठनिया बजाते रहो। ठनठनिया, एक ठनठनिया देखो हमारे यहाँ भी ला करके हमारी जो है देवी जी ने रखा है, इसे बताइए ठनठनिया बजाते रहो। ये बाहर वाली ठनठनिया है, अंदर में जब बजेगी तब चढ़ोगे गगन मंडल में। बाहर वाली ठनठनिया से कुछ नहीं होने वाला। याद रखो प्यारे भाई बहनों, ये सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये जब अंदर में टन 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 बजेगा तब तो चढ़ोगे गगन मंडल। और ये जो बाहर से बजाने से क्या होगा? बाहर से कुछ नहीं होगा। ये फूंक करके शंख भी बजा देते हो, लेकिन ये बाहर वाला है केवल इस ज्ञान के लिए कि इस तरह की आवाज होती है। इसी तरह से ये घंटे जो टंगे हुए हैं हर जगह पर, इसीलिए कहा संत ब्रह्मानंद जी ने, बिना बजाए इस दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधी बिसारी रे। बिन भूमि का महल बना है, तामे ज्योति उजियारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। पंग पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा साधो रे, अचरज देखा भारी रे।
हर चीज को तो संतों महात्माओं ने एक एक चीज बताया है प्रेमी भाई बहनों। ये बाहर की चीजें हैं, इसलिए है कि इससे समझ पाओ, जान पाओ। ये आपके एक तरह से संकेत के लिए हैं। जो गुरु महाराज ने बड़े बड़े गेट बनवाए पहले, अगर उस पे देखोगे घंटा बना है, शंख बना है, मृदंग बना है, उस पे किंगरी बनी है, सारंगी बनी है और बंसी बनी है, बांसुरी बननी है। किस लिए बनी है? तुमको चिताने के लिए, तुमको बताने के लिए कि ऊपर में ये सब बजते हैं और इसको पकड़ लो तो गगन मंडल में चढ़ जाओ। और जब तुम्हारे अंदर में, इस अंतर में वो शब्द नहीं उतरेगा, आप क्योंकि निठल्ले हो, तो कहां से काम बनेगा? तुम कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते बिना गुरु की दया के, क्योंकि गुरु का दरवाजा छोड़ दिए, गुरु का हाथ छोड़ दिए और बाहर जा रहे हो तो कहां से मिलने वाला? अरे गुरु महाराज ने कहा बिना गुरु की दया के तिल भर अंदर नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले गुरु दया देते, अपने चरण कमल देते, अपनी दया देते, अपनी पावर देते हैं, तो उनकी पावर से सूरज जीवात्मा ऊपर की तरफ चलती, तब दरवाजा खुलता प्यारे भाई बहनों, और नहीं तो नहीं खुलता है। तो तुम तो इनको रिझाते ही नहीं हो, तुम तो अपने गुरु को प्रसन्न ही नहीं करते। जब आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं करोगे तो केवल मन की खुराक लेते रहो। कह दो बहुत लोग आए हैं यहाँ सत्संग सुनने में, अरे सत्संग तो सुन लो, लेकिन एक बात बताओ, जब परमाणु बम डाम डाम दगेंगे तो उसमें बचोगे फिर? तब तो वो नहीं बचाएगा, ये नहीं स्वामी बचाएंगे। जय गुरुदेव स्वामी, कोई नहीं बचाएगा। उस समय मन की नहीं चलेगी, ऐसी आंधी चलेगी भीषण अग्नि की कि बचना मुश्किल हो जाएगा। जब तुम्हारी जीवात्मा नहीं जगी तो तुम क्या कर पाओगी? अरे इनको कैसे बुलाओगी? इनको तो वैसे नाराज कर रखा, तो कैसे बचोगे? वो तो वैसे भाग गया। कोरोना में भी मुखौटा लगा लिया था, उसको मुखौटा कहते हैं। या पहले जैसे में बैलों को लगाया जाता था, उसका नाम था मोहरा। मोहरा, बैलों को जोतते समय मोहरा लगाते थे मुंह में, वो तो सबने लगाया। आप लोगों ने जितने जय गुरुदेव बन करके बैठे गुरु महाराज के नाम पर, एक भी आपको बचाने आया नहीं आया। उल्टी सीधी हरकतें ऊपर से करवा दिया, उल्टी सीधी चीजें पिलवा दिया, खिलवा दिया लोगों को। आप सोच करके स्वयं देख लो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सत्य है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज भी वक्त है, अपने गुरु के सहारे हो जाओ तो सेकंडों में सूरज चढ़ने लगेगी और प्राप्त करने लगोगे। बाकी तो आपकी मर्जी है। मैं तो अपने गुरु के आधारे, गुरु के सहारे रहता हूँ। आपको भी कहता हूँ, समझाना मेरा कर्तव्य है, और न समझो तो आप जानो आपका काम। जय गुरुदेव। तो वैसे चढ़ने लगोगे, वैसे दया की धार आएगी कि वो बिना बजाए घंटा संग बजता है, तड़ 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 बजता है गुरु मानने का। वो जब सुनोगे तो सेकंडों में आपके कर्म कर्जे खत्म हो जाते हैं, और उसी को पकड़ करके जीवात्मा गगन मंडल में सन्न से चढ़ जाती है। अरे उसका भी आपको शब्द नहीं सुनने को पता, कैसे सुना जाता है और वो वास्तविक में कैसे होता है, ये भी आप अकल होनी चाहिए। क्योंकि गुरु महाराज के सहारे रहते हैं तो कैसे पता चलेगा? जब उनके सहारे रहो और साध का संग करो। कहीं नहीं लिखा है कि साधक का संग करो, सब जगह यही लिखा है। हर धर्म पुस्तक में, हर संत महात्मा ने लिखा है, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। साध का मतलब तीसरे स्थान तक आता जाता हो, उससे ऊपर चलता हो तो उसका संग करो, और दूसरे के संग भंग के लिए नहीं कहा जाता है। अब आप जानो आपका काम, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। यही गुरु महाराज ने साफ साफ संकेत आपको किया है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी तत्पश्चात अपने जहां पर विश्व के कोने में होंगे वहां पर थोड़ा सा आप सुमिरन ध्यान भजन जरूर करना, अपने समय के अनुसार वहां पे कर लेना। अगर अभी समय नहीं है तो 2 मिनट ही लगा करके कुछ कर लेना, सुमिरन ध्यान ही कर लेना, गुरु का नाम ले लेना। अगर वो भी नहीं, 5 मिनट लगा लो, 10 मिनट है तो 10 मिनट, 15 मिनट है तो 15 मिनट, नहीं तो 45 मिनट कम से कम गुरु मानने का मतलब। 15 मिनट में सुमिरन, 15 मिनट में ध्यान और 15 मिनट भजन। और अभी नहीं है तो थोड़ी देर बात करो, लेकिन आपको करना जरूर है, जिससे अपनी आपका ये जीवन सफल हो जाए। जय गुरुदेव।
सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। हरे वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। हर वो सूरज चांद सितारे, हर वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु तारे, नील नील शुभानु तारे, रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पर सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करेंगे। जय गुरुदेव। साथ बोलिए।